हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स चैप्टर 9 लेजर पोस्टिंग। तो आज के इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन पार्ट आपको एक्सप्लेन करूंगी। पूरा लेजर पोस्टिंग क्यों की जाती है, बिजनेसेस फर्म्स में क्या फॉर्मेट रहता है और सम्स आपको कैसे सॉल्व करना है लेजर पोस्टिंग के। कुछ इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे और थोड़ा थियोरी पार्ट देखेंगे। कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। कुछ भी पार्ट्स यहाँ पर जो मिसिंग हो जाएंगे, जो आपने स्किप कर दिए, तो फिर आप सम सॉल्व करेंगे तब आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले लेजर पोस्टिंग जो है वो यहाँ पर की जाती है ताकि जो बिजनेसमैन्स होते हैं वो जब देखना चाहें कि जैसे कि परचेज़ कितनी हुई है, पेबल्स, रिसीवेबल्स, ये सब टोटल उन्हें कितना यहाँ पर मिला है, अगर वो देखना चाहें तो यहाँ पर लेजर पोस्टिंग जो है वो क्रिएट की जाती है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। यहाँ पर लेजर बुक एक सेपरेट बुक होती है। अलग अलग अकाउंट के लिए अलग अलग यहाँ पर कॉलम्स बनाए जाते हैं जिसमें दिखाया जाता है। मैं आपको एक स्पेसिमेन दिखा दूँ। देखिए, इस तरह से लेजर यहाँ पर क्रिएट की जाती है। जर्नल एंट्रीज जैसे आप करते हैं, जर्नल एंट्रीज़ को इन लेजर बुक्स में यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। इसमें कोई और अनदर कॉलम्स इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ डेट पर्टिकुलर अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाना है। हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर समझेंगे ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए क्या लेजर पोस्टिंग होती है और कैसे की जाती है। इस तरफ जो आप देख सकते हैं, मीनिंग ऑफ पोस्टिंग आपको समझाया गया है कि पोस्टिंग का मीनिंग क्या होता है और यूटिलिटी और एडवांटेज ऑफ लेजर, ये सब आपको यहाँ पर थियोरी पार्ट्स दिए गए हैं जो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। फ्रॉम जर्नल और सब्सिडरी बुक्स अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एज पर द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आइदर ऑन डेबिट साइड और ऑन क्रेडिट साइड ऑफ एन अफेक्टेड अकाउंट इज़ नोन एज पोस्टिंग। जर्नल एंट्रीज़ में आप जिन अकाउंट को डेबिट इफेक्ट देते हैं, किसी अकाउंट को आप क्रेडिट इफेक्ट देते हैं, तो उन डेबिट और क्रेडिट से अफेक्टेड जो अकाउंट्स होते हैं उनको लेजर में पोस्ट किया जाता है, पोस्टिंग की जाती है। वो मैं एक्सप्लेन करूँगी कैसे पोस्ट करना होता है, बट ये पूरा बेस्ड है जर्नल एंट्रीज़ पर। अब उसके बाद यूटिलिटी और एडवांटेजेस जो है लेजर के, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। यहाँ पर जो अकाउंटेंट्स होते हैं और वो इसे क्रिएट करते हैं ताकि बिजनेसमैन जो है इजीली देख सके परचेज अकाउंट कितना रहा है, इसलिए इसे यहाँ पर किंग ऑफ बुक्स भी कहा गया है। और भी यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं, बट हम डायरेक्टली उस पॉइंट पे चलते हैं जब हमें लेजर पोस्टिंग जो है वो यहाँ पर क्रिएट करनी होती है। तो इससे पहले लेजर पोस्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपको जर्नल एंट्रीज़ अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चंस दिए होंगे। पहले आपको जर्नल एंट्रीज़ बनानी होगी, उसके बाद आपको लेजर पोस्टिंग करना होगा। बहुत लॉन्ग सम हो जाता है, इसलिए अगर जर्नल एंट्रीज़ तक का बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो अभी भी टाइम है, आप वापस से स्टार्ट कीजिए, जर्नल एंट्रीज़ प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट कीजिए। अब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है। यहाँ पर कुछ और थियोरी पार्ट्स हैं जो मैं दिखा रही हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं आपकी बुक्स में। लेजर पोस्टिंग्स, जो फॉर्म्स ऑफ लेजर होते हैं, लेजर बुक्स 3 टाइप्स की होती है। बॉन्ड बुक लेजर होती है, लूज लीफ लेजर होती है और कार्ड लेजर्स होती है। उनको भी यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कुछ पॉइंट्स में। उसके बाद पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज़ भी होती है और पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स भी होती है। तो 2 तरह की लेजर पोस्टिंग होती है, बट मेन जो आती है वो मोस्टली जर्नल एंट्रीज़ पे पूछी जाती है। बट हम दोनों की प्रैक्टिस करते रहेंगे और मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में 9th चैप्टर जो ये है लेजर पोस्टिंग, उसके बहुत सारे सम सॉल्व करवाऊँगी। और आपको भी जिन सम्स में डाउट लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट लाइन में आप एक इलस्ट्रेशन देख सकते हैं। ऑन 15th April 2015 रिसीव्ड 6,500 रुपीज़ फ्रॉम राज टुवर्ड्स रिसीवेबल्स। अब बिज़नेस में कुछ रिसीवेबल्स आने वाले थे राज से, जो 6,500 रुपीज़ यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं। तो अब ये जो कैश में रिसीव हुए हैं, सबसे पहले तो अब फर्स्ट स्टेप जो आता है वो होता है जर्नल एंट्रीज़ प्रिपेयर करना। तो इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर जर्नल एंट्रीज़ प्रिपेयर की गई है। 2015 जो डेट लिखते हैं सेम वही फॉर्मेट है, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया,
दिया, कैश रिसीव हुआ है। टू राज अकाउंट क्रेडिट कर दिया, राज से रिसीव हुआ है, राज यहाँ पर गिवर है। अब 6,500 की अमाउंट दे दी। ये एक छोटा सा एग्जांपल है सिर्फ एक ही एंट्री का, कि एग्जांपल है लेजर पोस्टिंग कैसे जर्नल एंट्रीज से की जाती है। अब ये जर्नल एंट्रीज आपने बना ली, उसके बाद आपको लेजर बनाना है। लेजर कुछ इस तरह से होता है, आपको हर एक अकाउंट के लिए इस तरह से अलग अलग कॉलम्स दिखाने होंगे। तो वो कॉलम्स कैसे बेस्ड रहेंगे वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आपको ये जर्नल एंट्रीज आपके माइंड में सेट कर लेनी है जो आपके सामने है। अब जो फर्स्ट लेजर का अकाउंट होगा वो यहाँ पर होगा, इसका जो फर्स्ट एंट्री है जिसका डेबिट इफेक्ट है कैश अकाउंट। आपको यहाँ पर टाइटल दे देना है कैश अकाउंट, कि ये लेजर जो है, ये कॉलम जो लेजर का है वो कैश अकाउंट के लिए है। उसके बाद कैश अकाउंट लिखने के बाद कैश अकाउंट के बाद जो इफ़ेक्ट जा रही है वो क्रेडिट की जा रही है टू राज अकाउंट। यहाँ पर जो क्रेडिट होता है वो इस तरफ डेबिट में नोट डाउन किया जाता है। कैश अकाउंट डेबिट था, उसकी हमने लेजर यहाँ पर बनाई है, और जो नेक्स्ट जिसमें वो क्रेडिट हो रहा है वो राज अकाउंट है, जो क्रेडिट है यहाँ पर इस एंट्री में, इस ट्रांजैक्शन में। तो राज अकाउंट को यहाँ पर डेबिट साइड में उसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी है कि यहाँ पर ये जो कैश है वो रिसीव हुआ है राज से, इसलिए यहाँ पर डेबिट साइड किया गया है टू राज अकाउंट 6,500। अब ये क्यों बनाया गया है ऐसा कैश अकाउंट? तो ये जो है ये बिजनेसमैन को हेल्पफुल रहे। बिजनेसमैन जब चाहे देख सकता है, वो सीधा कैश अकाउंट ओपन करेगा, ये लेजर देखेगा कि राज से इस डेट को 2015 अप्रैल 15 को कैश रिसीव हुआ था 6,500। तो इस तरह से इजी रहता है, डायरेक्ट ये देख सकता है। उसके बाद सेकेंड जो लेजर होती है वो अभी बाकी है। यहाँ पर जो सेकेंड इफ़ेक्ट होती है उसकी भी आपको लेजर बनानी है। जितने इफ़ेक्ट्स होते हैं उतनी लेजर्स आपको बनानी होती है। तो यहाँ पर सेकेंड जो है वो राज अकाउंट है, तो आपको राज अकाउंट के लिए अलग से बनानी है। और इसमें राज अकाउंट क्रेडिट था, तो यहाँ पर सिर्फ लिखना राज अकाउंट है, बट जो डेबिट इफ़ेक्ट थी कैश अकाउंट की वो यहाँ पर क्रेडिट इफ़ेक्ट चली जाएगी। क्रेडिट साइड में उसकी यहाँ पर दिखानी है डेट, वही लिखनी है 2015 अप्रैल 15 बाय कैश अकाउंट 6,500 रिसीव। तो यहाँ पर कैश में रिसीव हो चुके हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जो डेबिट होता है उसकी इफ़ेक्ट क्रेडिट जाएगी और जो क्रेडिट होता है उसकी इफ़ेक्ट डेबिट जाएगी। जितनी एंट्रीज़ होती है जर्नल एंट्रीज़ में, जितने अकाउंट्स होते हैं उतने अकाउंट्स के लेजर्स आपको यहाँ पर बना लेना है। यहाँ पर कैश और राज था, कैश अकाउंट और राज अकाउंट, तो हमने कैश अकाउंट के लिए लेजर बनाया और राज अकाउंट के लिए लेजर बनाया। ये तो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन था, बट आगे जो सम्स आप देखेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे जर्नल एंट्रीज़ में दिए जाते थे वैसे दिए होंगे। उसके बाद आपको इस तरह से सारे ट्रांजैक्शंस की पहले जर्नल एंट्रीज बनानी होगी, फिर हर एक ट्रांजैक्शन के लिए इस तरह से लेजर पोस्टिंग करनी होगी। तो एक और एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हम इलस्ट्रेशन फर्स्ट जो है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ श्री हरनीश राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड ड्रॉ नेसेसरी अकाउंट्स इन लेजर पोस्टिंग एंड पोस्ट देम इन लेजर। तो ये पूरा का पूरा जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो क्वेश्चन आ चुका है। ये एंट्रीज़, ये ट्रांजैक्शन दे दिए, अब इसकी जर्नल एंट्रीज़ प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद उन्हें पोस्ट करेंगे लेजर बुक में। 2015 जुलाई 1 गुड्स ऑफ ₹45,000 आर परचेज फ्रॉम फॉरम। फॉरम से परचेज़ किए हैं 45,000 रुपीज़ के गुड्स। तो यहाँ पर एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू फॉरम अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरह से जर्नल एंट्रीज़ प्रिपेयर कर लेनी है। अभी भी स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि अगर जर्नल एंट्रीज़ अच्छे से नहीं आ रही है तो प्लीज़ वापस से, अभी भी आपके पास टाइम है, आप जर्नल एंट्रीज़ प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद ये स्टार्ट कीजिए। क्योंकि मैं भी जब सम सॉल्व कराऊंगी तो आपको जर्नल एंट्रीज़ का इस तरह से बेसिक जो वापस से सारे स्टेप्स होंगे, वापस से बेसिक कंसेप्ट नहीं समझा सकूंगी, बहुत लॉन्ग हो जाएंगे नहीं तो सारे वीडियोज़। इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ एंट्रीज़ देख लेते हैं। थर्ड है ब्रॉड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹60,000 इन बिजनेस। कैपिटल आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इस तरह से जर्नल एंट्रीज करें। फिफ्थ है पेड ₹5,000 टू अवध। अवध को 5,000 रुपीज़ पे कर दिए हैं। अब पेमेंट किया है, अवध अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा और टू कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। हमारा कैश बिजनेस से जा रहा है, कैश डिक्रीज़ हो रहा है, कैश गोज़ आउट।
सिक्स्थ एंट्री है गुड्स ऑफ ₹20,000 आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट टू सनी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पर सनी को जो गुड्स है वो सोल्ड किए हैं, बट यहाँ पर प्रॉफिट था 20%। पहले तो प्रॉफिट ऐड किया और उसके बाद 10% का डिस्काउंट दिया। तो सिक्स्थ जो एंट्री है वहाँ पर हम यहाँ पर सनी अकाउंट दिखाएंगे डायरेक्टली। इसमें ही प्रॉफिट ऐड कर दिया गया और डिस्काउंट माइनस कर दिया गया इसी एंट्री में। और एट्थ है डिपॉजिटेड ₹11,000 इन बैंक में डिपॉजिट किए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है बैंक बैलेंस, और टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश जो है वो यहाँ पर हमारे बिजनेस से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है। नाइन्थ में फर्नीचर ऑफ ₹3,200 इज़ परचेज्ड फ्रॉम मारुति फर्नीचर मार्ट। फर्नीचर परचेज हुआ है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, असेट्स आ रही है, और टू मारुति फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट 3,200। लास्ट एंट्री पेड ₹4,500 फ्रॉम बिजनेस फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। अब हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस में से 4,500 पे किए हैं, तो ये ड्राइंग्स होती है, तो ड्राइंग्स अकाउंट यहाँ पर डेबिट और टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो ये सारी जर्नल एंट्रीज कर ली। अब आपको यहाँ पर इन सारी जर्नल एंट्रीज़ में से हर एक के लिए अलग अलग लेजर अकाउंट्स सबसे पहले बना लेना है। अगर इन केस ऐसा हो जैसे कि यहाँ पर कैश अकाउंट है और यहाँ पर भी कैश अकाउंट है और यहाँ पर भी कैश अकाउंट है, ऐसे आपको 2-3 बार सेम अकाउंट दिखें तो उनके लिए अलग अलग अकाउंट्स नहीं बनाने हैं, उनके लिए आपको एक ही कॉमन अकाउंट बनाना होगा। कैश अकाउंट आपको एक ही बार बनाना है और सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं जो कैश के वो उसी में रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए लेजर ऑफ फर्निश यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें ये लेजर ऑफ हर्निश, जो हर्निश ओनर है, बिजनेसमैन है, उसका यहाँ पर नेम है। परचेज अकाउंट सबसे फर्स्ट अकाउंट था परचेज अकाउंट, तो ये परचेज अकाउंट की लेजर। उसके बाद सेकेंड अकाउंट है फॉरम अकाउंट की, यहाँ पर आप लेजर देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, अगर आपको टाइम कंज्यूम करना है और सम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, तो ऐसे सभी अकाउंट्स के जो यहाँ पर नेम है वो यहाँ पर पहले आप टिक कर लीजिए और उसके बाद जल्दी से पहले इनके लेजर के ये कॉलम्स बना लीजिए। कॉलम्स आप देख सकते हैं, कैश अकाउंट का भी बन चुका है, कैपिटल अकाउंट, अवध अकाउंट, सनी अकाउंट। कैश अकाउंट एक ही बार बनाना है क्योंकि उसी में सारे ट्रांजैक्शंस फिर एक बार कॉमन जो होंगे वो रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे कैश के। कैश बार बार आपको यहाँ पर अलग अकाउंट्स नहीं बनाने। बाकी जो भी नेम है, सनी अकाउंट आ गया, सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मारुति फर्नीचर अकाउंट अलग से बनाना है, मारुति फर्नीचर मार्ट अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, और इस तरह से लास्ट में आपको ये सारे कॉलम्स कंप्लीट होने के बाद लेजर पोस्टिंग स्टार्ट करना है। सारे कॉलम्स कंप्लीट हो जाए उसी के बाद पोस्टिंग स्टार्ट करना है। जो एंट्रीज़ होती है एक एक की अलग अलग लेजर्स बुक में, वहाँ पर इनकी पोस्टिंग करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर परचेज़ अकाउंट जो है उसमें फॉरम अकाउंट है वो क्रेडिट साइड में, तो आपको ये जो फर्स्ट है परचेज़ अकाउंट जो उसमें डेबिट साइड में दिखाना है फॉरम अकाउंट। डेट लिख देनी है July 1 जो है, और अमाउंट 45,000 की यहाँ पर दिखा देनी है। उसके बाद यहाँ पर अगेन जो सेकेंड फॉरम अकाउंट है अब उसमें भी परचेज़ अकाउंट की इफ़ेक्ट दिखाएंगे। तो ये फॉरम अकाउंट, परचेज़ अकाउंट जो वहाँ पर डेबिट इफ़ेक्ट थी जर्नल एंट्रीज़ में, वो यहाँ पर क्रेडिट साइड आ चुका है बाय परचेज़ अकाउंट। तो यहाँ पर ये वर्ड आपको यूज़ करना होगा बाय परचेज़ अकाउंट, जब क्रेडिट साइड में होंगे, और जब डेबिट साइड में होते हैं तब हम यूज़ करते हैं टू कैपिटल अकाउंट, टू फॉरम अकाउंट, इस तरह से। तो यहाँ पर 45,000 की अमाउंट दिखा देनी है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट हमने बना के रखा है और इसमें कैपिटल अकाउंट की इफ़ेक्ट दिखाएंगे। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट इफ़ेक्ट रख रहा है वो इस तरफ आप देख सकते हैं, कैश अकाउंट में डेबिट साइड आ चुका है टू कैपिटल अकाउंट। डेट July 3 और अमाउंट 60,000 की। अब कैपिटल अकाउंट में भी हम कैश की एंट्री करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट अलग से बनाएंगे जर्नल लेजर पोस्टिंग की, और उसमें कैश अकाउंट दिखाएंगे। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आप देख सकते हैं जिसमें क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट 60,000 रुपीज़ July 3। तो इस तरह से इजी है। अगर आपको जर्नल एंट्रीज आती है तो सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जल्दी से सारी लेजर पोस्टिंग आप कर सकेंगे। मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं लेजर पोस्टिंग का पूरा सम कंप्लीट करने पर। उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ जो है वहाँ पर लिखा है अवध अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट फिर से आया, तो सबसे पहले कैश अकाउंट की एंट्री देख लेते हैं।
पहले कैश अकाउंट में आपको अवध यहाँ पर जो डेबिट है वो क्रेडिट साइड दिखाना है। तो ये रहा कैश अकाउंट, इसमें जो क्रेडिट साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय अवध अकाउंट, जो जर्नल एंट्रीज में डेबिट साइड था वो यहाँ पर क्रेडिट साइड आ चुका है 5000 रुपीज़। अब अवध के अकाउंट में कैश अकाउंट दिखाना है, तो यहाँ पर अवध अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा। ये रहा अवध अकाउंट, इसमें यहाँ पर डेबिट साइड दिखाना है, जो पहले जर्नल एंट्रीज में क्रेडिट साइड था कैश अकाउंट, वो यहाँ पर टू कैश अकाउंट आ चुका है जुलाई 5000 रुपीज़। तो इस तरह से आपको सारी ये लेजर पोस्टिंग्स जो है वो कर लेनी है। ये इसी तरह से जाएगा पूरा सम, तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, सिंपल है बिल्कुल। और अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। इस तरह से कंबाइंड एंट्रीज़ होती है तब लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है। ऐसे कंबाइंड एंट्रीज़ आपने देखी होगी। एक्चुअली यहाँ पर ये एंट्री है कि 18,000 जो है वो परचेज हुए थे विशाल से, और उसे 6,000 पे किए थे कैश में। तो ये इस तरह की जो कंबाइंड एंट्री होती है, इसमें आप देख सकते हैं परचेज अकाउंट डेबिट होता है, टोटल अमाउंट 18,000। विशाल अकाउंट क्रेडिट होता है, जो उसे अमाउंट पे करनी बाकी है 12,000 की, और कैश में पेमेंट किया था 6,000, तो वो टू कैश अकाउंट में चला गया। अब इस तरह की कंबाइंड एंट्रीज़ की लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है वो भी यहाँ पर मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, पोस्टिंग इन लेजर है, जिसमें सबसे पहला अकाउंट होगा परचेज, सेकेंड होगा विशाल और थर्ड होगा कैश। जितने नाम आपको यहाँ पर जर्नल एंट्रीज़ में दिखे उन सबके लेजर पोस्टिंग के लिए आप अलग अलग अकाउंट बना दीजिए। उसमें से कोई कॉमन हो तो एक ही अकाउंट में सारी पोस्टिंग कर दीजिए। अब यहाँ पर परचेज़ अकाउंट बन चुका है। परचेज़ में यहाँ पर क्रेडिट साइड में आप देख सकते हैं टू विशाल अकाउंट और टू कैश अकाउंट, तो ये दोनों परचेज़ अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएंगे, टू विशाल अकाउंट और टू कैश अकाउंट, और उनकी अमाउंट भी जो रिस्पेक्टिवली जो अमाउंट है वो यहाँ पर आपको दिखा देनी है। अब विशाल अकाउंट, अब विशाल अकाउंट में आपको सिर्फ जो यहाँ पर डेबिट इफेक्ट रख रहा है वही दिखाना है। अब विशाल अकाउंट तो क्रेडिट साइड में ही था और कैश भी क्रेडिट साइड में था, तो आपको फिर से यहाँ पर कैश को डेबिट नहीं दिखाना है। आपको सिर्फ जो डेबिट जो अपोजिट इफेक्ट रख रहा था, जैसे विशाल अकाउंट जब क्रेडिट था कैश अकाउंट भी क्रेडिट था, बट आपको विशाल अकाउंट में सिर्फ जो डेबिट इफेक्ट वाले हैं वही दिखाने हैं। तो यहाँ पर परचेज़ अकाउंट ही है, तो ये जो परचेज़ अकाउंट है वो इस तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड में परचेज़ अकाउंट 12,000। उसके बाद कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट में था। अब जो परचेज़ अकाउंट है वो यहाँ पर डेबिट है, जो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, तो परचेज़ अकाउंट क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट के भी दिखा देना है। विशाल अकाउंट भी है, बट विशाल अकाउंट कैश अकाउंट के साथ ही क्रेडिट में ही था, इसलिए उसे नहीं दिखाना है। तो इस तरह की एंट्रीज़ आपको कंबाइंड एंट्री आए तब उसकी पोस्टिंग करनी है। अब ये तो यहाँ पर कंबाइंड एंट्री थी जिसमें दो अकाउंट्स क्रेडिट साइड थे। अब डेबिट साइड होते हैं तब उसकी एंट्री कैसे करनी है। देखिए, यहाँ पर डेबिट साइड में दो अकाउंट्स आ चुके हैं और क्रेडिट साइड में एक सेल्स अकाउंट है। पहले तो इन तीनों का आपको अलग अलग लेजर का अकाउंट बना लेना है। लेजर के लिए कॉलम्स बना लेने हैं, एक ध्यानी अकाउंट, एक कैश अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर आप तीनों अकाउंट्स देख सकते हैं। अब पहला ले लीजिए ध्यानी अकाउंट। ध्यानी अकाउंट में यहाँ पर कैश अकाउंट भी है और सेल्स अकाउंट भी है, बट कैश अकाउंट डेबिट में ही है, उसके साथ ही है, इसलिए उसकी इफ़ेक्ट यहाँ पर नहीं दिखानी है। जो सेल्स अकाउंट क्रेडिट में है वो यहाँ पर डेबिट में दिखाना है टू सेल्स अकाउंट, और उसकी ही अमाउंट दिखानी है। उसके बाद कैश अकाउंट, कैश अकाउंट जो है उसमें आते हैं। कैश अकाउंट में डेबिट साइड में ध्यानी अकाउंट भी था, तो वो नहीं लेना है, सिर्फ जो क्रेडिट में सेल्स अकाउंट है वो अगेन यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट। और लास्टली सेल्स अकाउंट में लेते हैं, तो इसमें ध्यानी और कैश दोनों अकाउंट डेबिट थे, उन दोनों को क्रेडिट साइड दिखा देना है। इन शॉर्ट आपको इसी तरह से करना है। जो यहाँ पर ये ध्यानी अकाउंट और कैश अकाउंट टू ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं और सेल्स अकाउंट में इन दोनों की एंट्री की है, तो इन दोनों टाइम्स में सेल्स अकाउंट रिपीट होगा। अगर सेल्स अकाउंट क्रेडिट है और दो ट्रांजैक्शन डेबिट साइड दिखाए गए हैं, तो आपको सेल्स अकाउंट को दो बार यहाँ पर लेजर पोस्टिंग में दिखाना होगा। ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लेजर पोस्टिंग सॉल्व कर सकते हैं। और भी इसमें अलग अलग टाइप्स के ट्रांजैक्शंस आते हैं, अलग अलग एडजस्टमेंट्स आते हैं, बट वो सारे हम जब सम सॉल्व करेंगे तब उसी टाइम पे मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करके सॉल्व करवाऊँगी। अगर एक साथ यहाँ पर इसी वीडियो में मैंने
बहुत सारे सम सॉल्व करवा दिए, तो आप बेसिक सब भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।